हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जी, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रही हूँ और एडिट कर रही हूँ उस दिन आई है हमारे घर में बहुत ही बड़ी खुशखबरी। तो जी हाँ, मेरी बहन और मेरे देवर जी, यानी कि मेरे देवर जी के साथ ही शादी हुई है मेरी बहन की। तो उनको हुआ है न्यू बॉर्न बेबी। जी हाँ, उनको बेबी हुआ है और बेबी बॉय हुआ है। पहले से उनको बेबी गर्ल है, तो 2 बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी। और भाई एकदम सही हुआ कि 2 बच्चे हो गए, वो भी हिसाब के। तो हमारे यहाँ बोलते हैं ना, हिसाब के 2 बच्चे हो जाए वही बहुत है। तो अच्छी खुशी है। वैसे हमें बेटी होती तो भी इससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा हमें खुशी होती, लेकिन चलो वही है, भगवान की नेमत है, वो जैसे बरसाए वही अच्छा है। तो जी, बेटे के होने पे भी बहुत खुशी है और बेटी होने पे भी बहुत खुशी होती है हमें। यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है, एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो एक मोबाइल में शूट कर रही हूँ, एक मोबाइल में देख देख के एक्सरसाइज कर रही हूँ। मैं अपना डेली का जो क्लास है ना वो लेती रहती हूँ। तो सुबह सुबह का ये टाइम है। टाइम हो गया था लगभग सुबह के 6 बज गए थे। मैंने 6 बजे से अपनी एक्सरसाइज शुरू की थी, नहीं 6:30 से करी थी शायद। और अभी 7 बजे तक आधा घंटा की मैं एक्सरसाइज करूँगी अपनी। पूरे 1 महीने बाद आज मैंने एक्सरसाइज करी है। बीच में 1-2 दिन और करी थी, बाकी आज पूरे 1 महीने बाद मैंने पूरी हाफ एन आवर की एक्सरसाइज करी है। थोड़ी सी वॉक करी और नहीं कर पाई। और एक्सरसाइज करना मुझे पसंद भी बहुत है और मैं करती भी बहुत मन से हूँ। वॉक वगैरह आजकल मुझे मेरा फेवरेट काम है और देखिए घुटती पड़ती ही बची हूँ। तो बस मोबाइल में देख देख के कर रही थी। 1 मिनट की एक एक्सरसाइज होती है जिसमें 15 सेकंड का आपको रेस्ट भी मिल जाता है। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा अगर आपको मेरा एक्सरसाइज रूटीन देखना है, तो मैं अपनी डाइट और एक्सरसाइज दोनों आप लोगों के साथ प्रॉपर शेयर कर दूंगी कि मैं क्या फॉलो कर रही हूँ। आपको मेरी बॉडी में कुछ चेंजेस तो दिख ही रहे होंगे। मैं पहले जितनी मोटी अब नहीं रह गई हूँ, कुछ ही सही, लेकिन वेट मेरा कम हुआ है। और अब देख लीजिए गुड मॉर्निंग का नज़ारा, कितना खूबसूरत व्यू हो गया है। ठंड भी हो गई है आजकल। तो यहाँ पे मैं ना छत पे थोड़ा सा, फिर एक्सरसाइज करने के बाद ना मैं थोड़ा सा वॉक करने लगी थी। और अब आपसे थोड़ी बहुत बातें करूँगी, फिर चलेंगे किचन में। हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों बाद ऐसे फ्रेंड में वीडियो शूट कर रही हूँ ना, तो जुबान नहीं लड़खड़ा रही है, तो आदत ही छूट गई है। तो जी अभी ये होता है यहाँ पे। तो अभी मैं ना फटाफट से बच्चों के लिए दूध गर्म करूँगी और पानी वानी तो मैंने पी लिया है, और बच्चों के नहाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रखूँगी। और देखिए, दिवाली की मेहंदी अभी तक भी उतरी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम मेरे पास होता नहीं है वैसे पानी वाला, और करती भी नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो ये है भी। और चलिए अभी करते हैं घर के रूटीन की काम शुरू। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। कंटिन्यू रहने की कोशिश करूँगी, बाकी पक्का तो नहीं कह सकती हूँ। और बस चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। और पहले ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा, फिर आप लोग ना भूल जाओगे, क्योंकि मज़ा आने वाला है वीडियोज़ में। बाय, मतलब हाय। ओके दोस्तों, अब आ गई हूँ किचन में। और इस टाइम पे ना बच्चे जा चुके हैं अपने स्कूल, उनका नाश्ता वगैरह लंच बॉक्स सब कुछ हो गया था। किचन भी फिर से क्लीन हो गई है। और ये दूध जो है वो कल आया था, और मेरे पास दूध गर्म करने के लिए ये एक ही पतीला है, तो फिर इसमें पहले से दूध मैंने गर्म करके रखा था। इसी वजह से दूध गर्म करने के लिए बर्तन ही नहीं था बड़ा, और 2 किलो दूध आता है, इसी वजह से फिर मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। और इसमें थोड़ी सी आइस जम गई थी, तो वो मैंने निकाली है। चम्मच वगैरह जगह पे सेट किए हैं। मेरे पास ऐसा कोई वो तो नहीं है स्टैंड वगैरह, लेकिन मैं अपने इस टिफ़िन में, कभी जग में, इनमें मैं अपने चमचे वगैरह रख देती हूँ। और चीनी मुझे भरनी थी डब्बों में, छोले भरने थे डब्बे में, तो मैंने सोचा चलो निकाल लेती हूँ। जो रीफिलिंग की चीज़ें हैं वो रीफ़िल कर देती हूँ, ख़त्म हो गई हैं उनको भी भर लेती हूँ। और किसी मसाले की बाहर ज़रूरत है तो मैं वो भी निकाल लेती हूँ। बताशे जो दिवाली में आए थे ना, मेरे घर में बताशे कोई नहीं खाता है,
और खिल्ली तो खा लेते हैं, जो माता रानी को भोग में चढ़ती है ना, वो तो खा लेते हैं, लेकिन बताशे मेरे घर में कोई नहीं खाता है मुझे छोड़ के। मैं बताशे बहुत खाती हूँ, मुझे बताशे और गुड़ दोनों ही चीज़ें बहुत पसंद है, लेकिन बाकी मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी बताशे वगैरह नहीं खाता। काफ़ी सारे रखे हुए हैं तो वो रखे ही हुए हैं, मैं कभी कभी चाय वगैरह में डाल देती हूँ, लेकिन बताशे से गर्मी बहुत होती है तो मैं बताशा नहीं खाती हूँ इतना ज़्यादा। हाँ, कभी कभार अगर मुझे याद आता है, मैं ऐसे डब्बों में मीठा रखती हूँ जिससे वो मुझे दिखाई ही ना दे। इनफैक्ट इस बार जब दिवाली पे आया था ना, मिठाई वगैरह आई थी, बाकी तो मैंने घर में ही बना ली थी, लेकिन बाहर की मिठाइयाँ ना बिल्कुल अच्छी नहीं आती। मैंने कंपैरिजन करके देखा, हमारे घर की मिठाई खाई मैंने और पतिदेव ने, तो बच्चे तो घर गए हुए थे, और जो मिठाई बाहर से आई थी ना वो भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट ही कर दी थी, इधर उधर सारे मैंने डब्बे भर भर के दे दिए थे। तो ये होता है, क्योंकि वही है ना, हम लोग बाहर की मिठाई उतना खाते भी नहीं हो, और अब मैं घर में बनाने लगी हूँ तो बाहर की मिठाई पसंद भी नहीं आती। छोले भर दिए हैं यहाँ पे मैंने तो, और चीनी भी भर दी है। और सो गाइस, अभी मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी। लंच का टाइम हो गया, 11 बज गए हैं दोस्तों, और आजकल तो छूट गया हाथ से। हाँ जी, मैं बता रही थी, आज मैंने नाश्ता बनाया था, नाश्ते में बनाया था पोहा, तो मैंने भी आधा कटोरी खा ली थी। और अभी मेरा लंच करने का कोई मूड नहीं है, लेकिन टाइम से बनाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरा ना हो लेकिन घर में बाकी लोग तो खाएंगे ही खाएंगे। तो चलिए, अभी मैं फटाफट से बना रही हूँ, लेकिन मेरे घर में ना आलू की सब्ज़ी कोई नहीं खाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। आलू धो लेती हूँ। वैसे मैं कोरे आलू नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आलू पालक। जी हाँ, कब खाया था मैंने, हाँ, पिछली सर्दियों में खाया था मैंने आलू पालक, और उसके बाद में आलू पालक मैंने खाया था वृंदावन वाली ट्रिप पे हम लोग गए थे ना, तो वहाँ का मैंने मेन्यू देखा, तो फिर मेरा ना कुछ हल्का ही खाने का मन था, तो उस दिन मैंने अच्छा मिक्स वेज और ये सब खा के भी ना, पनीर वनीर खा के थक गई थी। और सच बताऊँ तो पनीर की सब्जी मेरे घर में इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास करके मेरे हस्बैंड को। वो पनीर की सब्जी खाना कम ही पसंद करते हैं। अगर उनको चांस दिया जाए दूसरी सब्जी का, तो वो 9-10 में से 9 बार वो किसी और सब्जी को ही प्रेफर करेंगे, एक बार बाई चांस वो पनीर खा लेंगे। तो पनीर वनीर वो खाते नहीं, और अकेली से मुझसे फिर वो ढाबा वाली सर्विंग जो है वो एक सर्विंग खाई नहीं जाती, और फिर कहाँ ही पैक कराते घूमे बची हुई सब्जी को, तो वही सिस्टम रहता है। तो उस टाइम खाई थी वृंदावन वाली ट्रिप में, वहाँ पे हल्का खाने का मन था, तो मैंने आलू पालक मंगवाया था, और इतनी बढ़िया सब्जी थी वो, एकदम मतलब अच्छी थी, घर जैसी थी एकदम। ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा तेल मसाले यानी कि ये सब थे। तो और कभी कभी ना मुझे यहाँ पे ना चटक सी उठ रही है, पता नहीं क्यों। तो चलिए, और काफ़ी दिनों बाद ऐसे कैमरा के सामने आना भी ना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आजकल ना बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए, तो देखती हूँ। मेरा मन तो है कि मैं एक्सप्लोर के लिए निकलूँ बाहर, लेकिन कहाँ ही जाऊँ, हमारे यहाँ तो आसपास तो एक्सप्लोर करने के लिए कुछ भी नहीं है। झुंझुनू में है काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ना तो मैंने यूट्यूब पे कभी शेयर की हैं, और शेयर क्या करना, मैंने तो खुद ने कभी नहीं देखी हैं, तो आपको क्या ही दिखाऊँ। तो वही वाली बात है, देखते हैं। मेरा मन तो है मूव आउट होने से पहले पहले मैं झुंझुनू भी एक बार एक्सप्लोर करूं, तो देखते हैं कब प्लान बनता है। बाकी झुंझुनू हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, 25-30 किलोमीटर, 25 ही किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन बात वही है कि हमारे मारवाड़ी में बोलते हैं खोटी नीत, तो वही खोटी नीत हुई पड़ी है हम सबकी। हमारा मन ही नहीं करता है घूमने जाओ, तो कहीं बाहर जाओ, आसपास क्या घूमना, वो वाली बात होती है। और यहाँ विदेशी टूरिस्ट तक आके हमारे यहाँ झुंझुनू का जो प्रसिद्ध रानी सती मंदिर है ना, उसको लोग देखने के लिए आते हैं, झुंझुनू के प्रसिद्ध मंदिर को। और झुंझुनू में वो झरोखो वाली हवेली भी है। और बताओ, हम यहाँ झुंझुनू के निवासी होके भी हमें कोई शौक ही नहीं है देखने का। तो वही बात है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात हो गई है, तो कि अपने पास की चीज़ों को कोई देखना नहीं चाहता, और दूर दूर पैसा लगा के नई चीज़ों को देखने जाते हैं। खैर देखते हैं, बहुत जल्दी एक्सप्लोर करूँगी। मेरा मन है एक बार वहाँ एक्सप्लोर करने का, क्योंकि फिर यहाँ से मैं मूव हो जाऊँगी ना, उसके बाद पता नहीं कब यहाँ पे आना हो और कब घूमना फिरना हो। और 5 मिनट का इंट्रोडक्शन हो गया है, चलिए रोकती हूँ अभी। ये कट गया है जी आलू, और थोड़ी देर पहले पोहे बनाए थे, तो ये टाटिया मिर्ची उसमें डाली थी,
तो ये निकाल के रख दिए है। ये बहुत बड़ा टमाटर था, मैंने 1.5 डाल दिया, अभी आधा बचा हुआ है। सोचिए ये आधा इतना बड़ा है, तो आधा भी नहीं है, 3 हिस्सों का डाल दिया है, चौथे हिस्से का टमाटो बचा हुआ है। तो सोचिए 3 हिस्से और कितने होंगे। और इसमें मैं डाल देती हूँ पानी, क्योंकि वरना आलू ना काले पड़ जाएंगे। और इसके बाद में आप लोगों से करी मैंने ढेर सारी बातें, और फिर मैं शुरू कर रही हूँ अपना सब्जी बनाने का काम। तो यहाँ पे मैंने जो बॉईल किया हुआ पालक है उसको ले लिया है, हरी मिर्चें ले ली हैं, टोमेटो ले लिया है, लहसुन ले लिया है, प्याज ले लूँगी, हरा धनिया निकाल लिया है। और हरे धनिया को जब मैंने निकाला ना, तो थोड़ा थोड़ा सा हरा धनिया में पीले पत्ते होने लगे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इन पीले पत्तों को भी छांट देते हैं। तो हरे धनिया को भी छांट के रखूँगी। और आलू पालक की जो सब्ज़ी बनी थी ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वाली सब्ज़ी बनी थी, तो अच्छी सब्ज़ी बनी थी और मुझे तो पसंद भी बहुत आई। उसमें मैंने जो मिर्ची डाली थी ना, वो मिर्ची मैंने मिर्ची मैंने कल लहसुन वाली बनाई थी, हमारे राजस्थान स्पेशल वाली, तो वो मैंने डाल दी थी। उससे उसका टेस्ट ना 2 गुना ही आ गया था। सैलेड में आज मैंने काट लिया था प्याज, खीरा और मूली। जी हाँ, ये तीनों चीज़ें मैंने कट कर ली थी, और मुझे बहुत आजकल पसंद आ रहा है सैलेड खाना। तो चलिए फटाफट बनाऊंगी सब्जी और जल्दी जल्दी रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि आजकल ना दिन इतने ज़्यादा छोटे छोटे हो गए हैं ना। 10:30 11 बजे के करीब तो हम लोगों ने नाश्ता ही किया था, पोहा ही खाया था, तो फिर इतना जल्दी भूख भी नहीं लगती। और आज मुझे लंच बनाते बनाते 1 बज गया था। 1:30 बजे आज हम लोगों ने लंच किया। और धनिए को अगर आप साफ़ करके ना रखो तो ये पीली पत्तियाँ ख़राब कर देती हैं सारी पत्तियों को। तो मैं चटनी वगैरह बना लूँगी इसकी 1 आध दिन में ही। तो ये देखिए पतिदेव ढेर सारा धनिया लेके आए थे। बहुत महंगा मिलता है इस टाइम धनिया, लेकिन फिर भी ठीक है, चलो मिल जाता है, यही अच्छी बात है। चटनी वटनी बना लो। और मैं तो लाल मिर्च वाली चटनी में भी डालती हूँ, सब्जी में, दाल में बहुत अच्छा लगता है। और बस चलिए मैंने अच्छा निकाल दिया, और थोड़ा बहुत मैं सब्जी में डालूँगी, वो भी मैं निकाल के रख लूँगी, साफ़ करके सब्जी में डालूँगी। तो जी आज का यही था लंच, आलू पालक की सब्जी, रोटी, सैलेड, दही वगैरह। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। बाकी मैं मिलती हूँ कल नए व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।